अगर ज़िंदगी में आप कुछ बन जाओगे तो लोग आपसे मिलने आएंगे, आपके फर्नीचर को देखने नहीं आएंगे। अब हमें सबसे मुश्किल काम जो करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का। कभी गिव इन नहीं करना, कभी निराश नहीं होना, कभी सरेंडर नहीं करना। कुछ 2-3 मैं बातें या दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। एक तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए जो हम उस टाइम पर जब पास हुए तो कुछ लोगों ने आके हमसे पूछा कि आपने इसको कैसे क्रैक किया। तो 3 गुरु मंत्र मैं उस टाइम दिया करता था। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बच्चा जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, 3 भाई बहन और थे उसके, और पेरेंट्स के पास साधन बहुत लिमिटेड थे। वो बच्चा कई बार अक्सर नाश्ते में भूखा रह जाता था क्योंकि उसको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था। उसने एक कहानी सुनी कि नवयुग स्कूल एनडीएमसी एरिया में ब्रेकफास्ट देते हैं जिसमें खाना सम्चुअस होता है, खूब सारा खाना खाने को मिलता है और पेट भर के ब्रेकफास्ट कराया जाता है। ये बच्चा 5वीं में था। इसने अपने माँ बाप से ज़िद करी और माँ बाप को बोला कि मैं नवयुग स्कूल का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। फादर उसके नवयुग स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ले गए। वहाँ बच्चा फेल हो गया। पहला फेलियर इस 5वीं क्लास के बच्चे ने जब देखा, बहुत हताश हुआ, निराश हुआ और दुखी भी हुआ। लेकिन उसने कंटिन्यू की अपनी जर्नी। एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ाई करता रहा। बाद में 8वीं क्लास में एक दोस्त उसके घर पे आया। घर में उसका फर्नीचर जो था, जहाँ पर उसने अपने दोस्त को बैठने के लिए कहा, वो टूटा हुआ था। तो उसके दोस्त ने नोटिस किया कि उसको एक टूटे हुए सोफे पर बिठाया जा रहा है और अजीब सी उसने एक निगाह से देखा उस बच्चे को और फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया। वो बच्चा रोया, माँ बाप से शिकायत की कि हमारे घर में फर्नीचर टूटा हुआ क्यों है। फादर ने उसके बोला, बेटा अगर ज़िंदगी में आप कुछ बन जाओगे तो लोग आपसे मिलने आएंगे, आपके फर्नीचर को देखने नहीं आएंगे। वो टर्निंग पॉइंट था उस बच्चे के जीवन में और उस बच्चे ने तब सोच लिया था कि वो कुछ बनेगा, कुछ करके दिखाएगा ताकि लोग जब उसके घर पे आएँ तो वो उससे मिलने आएँ, उसके फर्नीचर को ना देखें। जो ये बच्चा 5वीं में एनडीएमसी नवयुग स्कूल में फ़ेल हुआ, 8वीं में उसने एक प्रण लिया कि कुछ बनेगा और बाद में यूपीएससी सेकंड अटेम्प्ट में जब इसने क्लियर किया, वो बच्चा बड़ा होकर आपके सामने खड़ा है, संजय भाटिया, डीसीपी एयरपोर्ट। आज मैं डीसीपी संजय भाटिया एक नॉर्मल से घर में रहता हूँ। लोग मुझे मिलने आते हैं, मैं अपने फर्नीचर की तरफ नहीं देखता हूँ, वो भी मेरे फर्नीचर की तरफ नहीं देखते हैं। मुझे मिलते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे इज़्ज़त देते हैं और मिलके चले जाते हैं। दोस्तों, ये जर्नी यहाँ तक पहुँचने की इतनी आसान नहीं रही। इसमें बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ और फेलियर्स रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने ये रखी अपने जीवन में कि कभी गिव इन नहीं करना, कभी निराश नहीं होना, कभी सरेंडर नहीं करना। हमेशा फाइट करते रहना, लड़ते रहना और जो अपना ड्रीम है, जो अपना गोल है, उसको पाने के लिए उसके लिए अथक प्रयास करते रहना। ये बच्चा जब 12वीं क्लास में था तब इसने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। आईआईटी में ये फेल कर गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इसको दाखिला मिला। इंजीनियरिंग कॉलेज के दौरान ये थोड़ा रिलैक्स कर गया। रिलैक्स करने से इसने 3rd सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में ये फेल हो गया। उसके बाद दोबारा इसने प्रण किया कि अब ये कभी भी किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं होगा और बाकी के 5 सेमेस्टर में इसने कॉलेज में टॉप किया। इसको स्कॉलरशिप मिली और इसने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करी। कॉलेज के दौरान इसके पास साधनों की कमी थी। परेशान रहता था कभी कभी कि इसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, इसके पास कन्वेंस का साधन नहीं है, ये बसों में धक्के खाता है और परेशान रहता है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस ना करते हुए, बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी ये कोशिशों में लगा रहा। जीवन में कुछ बड़ा करने की इसने लगातार प्रयास करते रहा। उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब ये नौकरी में आया, इंडस्ट्री में आया, तो इसने देखा कि ये कॉमनर है, एक वन अमंगस्ट मैनी है। जैसे सब लोग हैं इंजीनियरिंग करने के बाद एक नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं, ये भी एक नॉर्मल नौकरी करने लगा। जो इसने 8वीं क्लास में प्रण किया था कि ये कोई बड़ा आदमी बनेगा या बड़ी चीज़ हासिल करेगा, इसने तब सोचा कि इसको पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहिए। इसने अपना जीआरई का एग्ज़ाम दिया। जीआरई का एग्ज़ाम देने के बाद टोफल दिया। टोफल देने के बाद ये
पढ़ने चला गया अमेरिका। अमेरिका में मास्टर जब कर रहा था तो इसको खबर आई कि इसकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब है। इसको फिर से वापस आना पड़ा। पढ़ाई को बीच में छोड़कर वापस आया, मदर की तबीयत को देखा, ध्यान किया, मदद की, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए और मदर को ठीक किया। लेकिन ये वापस बाहर नहीं जा पाया क्योंकि इसकी मदर ने इसको बाहर जाने से मना कर दिया कि तुम अगर दोबारा बाहर जाओगे तो मैं दोबारा बीमार हो जाऊंगी। ये बैठ गया हिंदुस्तान में आकर, कुछ करने को नहीं था। तब ये फिर सोचा गया कि अब हमें सबसे मुश्किल काम जो करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने का। दोबारा से बैठ जाना, दोबारा से कमरे में घुस जाना, दोबारा से किताबों को ले लेना, दोबारा से पढ़ाई का माहौल बना लेना इतना आसान नहीं था। फिर से पढ़ाई शुरू हुई। शुरू करने के बाद पहला अटैम्प्ट हुआ। पहला अटैम्प्ट करने के बाद इसने देखा कि जो सर्विस इसको चाहिए थी वो नहीं मिली इसको। फिर से दोबारा दूसरा अटैम्प्ट, क्योंकि ये यूपीएससी के एग्ज़ाम की जर्नी एकदम छोटी नहीं, कई बार ये जर्नी लंबी भी होती है। सेकेंड अटैम्प्ट से पहले इसको मेंटल इश्यूज डेवलप हो गए, बीमार हो गया मेंटली। और मैनिफेस्टेशन क्या हुआ बॉडी में, तरह तरह की बीमारियों के रूप में बॉडी तंग करने लगी। कभी इसको स्पॉन्डिलाइटिस के रूप में परेशानी होने लगी, कभी सर दर्द रहने लगा। ये डॉक्टर्स के चक्कर लगाने लगा, ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स के चक्कर लगाने लगा। परेशानियां बढ़ती रहीं लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और ये जूझता रहा। दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट जब इसने दिया और ये पास हुआ, अच्छे रैंक से पास हुआ और जो मनपसंद इसको सर्विस थी वो मिल गई और ये कामयाब हो गया। दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलें, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं, फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन आदमी को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जो अपने गोल्स हैं। यूपीएससी क्लियर करने के बाद जब ये सर्विस ज्वाइन की, उसके बाद सर्विस से आज तक भी बहुत सारी परेशानियां झेली हैं। हर तरह की परेशानियां जो एक फैमिली मैन को हो सकती हैं, जिसके पास समाज को भी निभाना है, नौकरी को भी निभाना है, फैमिली को भी निभाना है और बाकी जो कार्य क्षेत्र हैं इंसान के होते हैं वो उनको सबको निभाना है। परेशानियों से लड़ते लड़ते आज मैं कह सकता हूँ कि आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। आई हैव बीन एबल टू अचीव, जो मैं चाहता था अचीव करना वो मैंने अचीव कर लिया है। कुछ 2-3 मैं बातें यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। एक तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए जो हम उस टाइम पर जब पास हुए तो कुछ लोगों ने आके हमसे पूछा कि आपने इसको कैसे क्रैक किया। तो 3 गुरु मंत्र मैं उस टाइम दिया करता था कि सब लोग जानते हैं, कोशिश करते हैं ये समझना, ये जानना कि क्या पढ़ना है, पर मैं कहता हूँ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। कई बार हम ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में इतना मटेरियल इकट्ठा करते हैं, ये किताब भी लिया, वो पेपर्स भी लिया, ये मटेरियल भी लिया, उसके फ़ोटोकॉपी भी कर लिए, किसी ने बताया कि वो किताब वहाँ मिलती है, वहाँ से भी वो किताब मंगवा ली। इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि हम अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने बहुत सारा मटेरियल जो मुझे नहीं पढ़ना था हटा के मैंने दूर कर दिया, तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही मटेरियल बचा पढ़ने के लिए, जो आसान हो गया। दूसरा, अपने आप को कभी स्ट्रेस अप मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि आपको 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ाई करके ही कामयाबी मिलेगी। कीप इट लाइट, टेक इट ईजी। खेलो भी, घूमो भी, सोशलाइज भी करो और पढ़ाई भी लिमिटेड ही करो। ऐसा नहीं कि आपको 18 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है। क्वालिटी स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जितना भी पढ़ना है वो आपके अंदर जज्ब होना चाहिए, अंदर आपके एब्जॉर्ब होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। खाली किताब के आगे सामने बैठने से कुछ नहीं होगा। और तीसरा गुरु मंत्र में जो मैं देता हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कि अपना जो लेवल ऑफ स्टडी है वो हाई मत कर ले जाओ। ऐसा मत करो कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी के लेवल की किताबें पढ़ रहे हैं। ये अक्सर हमने देखा उस टाइम भी जब हम तैयारी कर रहे थे कि जो हमारे फेलो जो एस्पिरेंट्स थे जो साथ के, वो पीएचडी की किताब का कंसेप्ट निकाल के लाते थे, मास्टर्स की किताब का कंसेप्ट निकाल के लाते थे। दोस्तों, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूपीएससी आपको ग्रेजुएशन लेवल का मिनिमम क्राइटेरिया मांगती है। वो चाहती है कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई करें और ग्रेजुएट्स उनके पास आएँ। तो वो एक्सपेक्ट भी जो है करती है
वो आंसर्स जो ग्रेजुएट लेवल के आंसर्स होते हैं। उसमें अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आंसर्स या उससे हायर लेवल के आंसर्स लिखते हैं, वो भी गलत है। अपने आप को कंफ्यूज करने वाली बात है, उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा करने वाली बात है, और जो लेवल वो आंसर शीट के साथ, एक जो स्टैंडर्ड आंसर शीट के साथ बैठे हैं, उससे बढ़ने की बात है। तो दोस्तों, ये 3 गुरु मंत्र मैं अक्सर लोगों को दिया करता था। बाद में आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी हताश मत होइए, निराश मत होइए। डोंट गिव इन, डोंट गिव अप। हमेशा कोशिश करते रहिए। आज ख़राब है, कल और बुरा होगा, लेकिन परसों ज़रूर सितारा चमकेगा। अपनी मदद आपने खुद करनी है, ये आप ध्यान में रखिए। कोई दूसरा आदमी या कोई बाहर का आदमी आके आपकी मदद नहीं करेगा। और तीसरा, ऑलवेज़ बी होपफुल। हमेशा पॉजिटिव रहिए जीवन में। हमेशा ये सोचिए कि अच्छा ही होगा आपके पास, बिकॉज़ लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत मेजर रोल प्ले करती है। जब भी आप कोई अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, अच्छा ही आप लोगों के साथ होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये तीनों चीज़ें, कि कभी निराश मत होइए, डोंट गिव इन, ट्राई करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और अपनी मदद अपने आप कीजिए। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा कि जो मुश्किल रास्ता है उसको अपनाइए, आसान रास्ते को चूज़ मत कीजिए। कई बार हमने देखा है कि जीवन में लोग छोटे रास्ते को, आसान रास्ते को, शॉर्टर पाथ, जो कई बार गलत भी होता है, इलीगल भी होता है और चीटिंग वाला भी होता है, वो लोग अपना के सक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना ये है कि उस रास्ते से पाई गई पर्याप्त की गई जो सक्सेस है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है। लंबे चलने वाली जो कामयाबी है, उसको मुश्किल कठिन रास्ते द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जो सही होता है। धन्यवाद। सिटी में पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइविंग की जॉब करते थे। 7th 8th 9th हमने 3 साल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं था, घर भी थोड़ा उतना बढ़िया नहीं था, उसी में गुजारना पड़ा। और मार्क्स कुछ थोड़े कम आ गए 33 से 1 नंबर। कभी ऐसा गरीबी का मुझे एहसास नहीं हुआ, और मैंने कहा भी नहीं कि मैं कभी गरीब वगैरह हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ हम रहते थे, ड्राइवर, चौकीदार, माली, ऐसे लोग तो थे। कभी गरीबी का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि सब गरीब हम एक साथ ही रहते थे। तो पता कैसे चलेगा? मैंने कहा मुझे पैसे कमाने या फिर कुछ सक्सेस बनना है। इनके और मेरे बीच में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा कि ये लोग कहेंगे हाँ यार, ये तो वाकई यार कुछ निकल गया भाई। आज से 3 साल पहले मेरे बेटे को एक बीमारी हुई, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। अगर रिसोर्सेज आपके पास जो चीज़ है, तो आप वैसा ही बनेंगे जैसा रिसोर्सेज चाहता है, लेकिन नहीं है तो आप वैसा बनेंगे जैसा आप खुद चाहते हैं। The message is that never give in, never give up, keep trying, never lose hope, be positive, be hopeful, and take the harder route, the difficult path, not the easy path. Never take a shorter route. That is the message. And if you have any comments or any suggestions, please give it to us. We would like to know about it, improve upon ourselves, and make sure that next time we offer you a better thing.